मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मैं अपनी बीवी के कपड़े लोगों के सामने जाहिर नहीं करता, सिर्फ बीवी के सामने पहनता हूँ सही बीवी के कपड़े, तो उसमें गलत क्या है? आप रसूलुल्लाह की इस सुन्नत पे अमल करना चाहिए। आप भी यहाँ से कह दे कि जितने लोग हैं, जितने मोमिन हजरात हैं, वो रसूलुल्लाह की इस सुन्नत पर भी अमल करें। और साथ ही साथ मैं कहता हूं कि मस्जिदों से ऐलान करवाओ। मैं अपनी बीवी को मर्द वाले कपड़े पहनाऊंगा, मैं औरत वाले कपड़े पहनूंगा। आप खुश? ये तो अकल के भी खिलाफ है आपके लिए। मेरे लिए चलो ये कि मेरा ईमान मजबूत है, मैं मान लेता हूँ, क्योंकि जिस अब इससे भी बढ़कर मतलब आप लोग जो है वो अकल पे नहीं चलते बल्कि ईमान पे चलते, अंधविश्वास हाँ, ईमान पे चलते हैं। इस्लाम का मतलब यही है कि अल्लाह पे बिना देखे ईमान लाना पड़ता है। अकल का दखल नहीं है उसमें, राइट? हाँ। देखो, जो लंडी बनी हुई है उससे भी नहीं मार सकते, सेक्स कर सकते हैं, अल्लाह का हुक्म है। मार सकते हैं ना? अच्छा, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, अपनी बेगम के कपड़े पहनने से रसूल अल्लाह पर वही उतरना शुरू हो जाती थी। तो मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। सारे मोमिनों को इस सुन्नत को फॉलो जरूर करना चाहिए, खासकर पाकिस्तानियों को। हो सकता है अल्लाह उन पर थोड़ी बहुत रहमत करना शुरू कर दे। आटा दाल चावल की परेशानी थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। इन मोमिनों की किताबों में न जाने क्या क्या लिखा हुआ है, हर दिन एक नई बात निकलकर सामने आती है। और सुन्नत होते हुए भी मोमिनों से ना निकला जाता है ना उगला जाता है। साहिल भाई जैसे एक्स मुस्लिमों ने इन लोगों की नाक में दम कर रखा है। इंजीनियर मिर्जा जैसे लोगों की हिम्मत नहीं होती है कि किसी एक्स मुस्लिम की लाइव स्ट्रीम में आकर इस्लाम को सच्चा साबित कर सकें, पर उनके चेले चप्पड़ जरूर चले आते हैं इस्लाम को बचाने के लिए और उल्टा इस्लाम की फजीहत करवाते हैं। तो आइए देखते हैं एक और मजेदार वीडियो। कैमरा बंद कर ले अपना डॉक्टर हसी पबजी साहब। रसूलुल्लाह जो है, प्यारे रसूल, ये बीवियों के कपड़े क्यों पहनते थे जनाब? कहाँ पे लिखा हुआ है? ये देखिए, ये आपके सामने हदीस है, बुखारी की हदीस नंबर 2581। आयशा रदियल्लाहु अन्हा के बारे में मुझे तकलीफ ना दो। आयशा रदियल्लाहु अन्हा के सिवा अपनी बीवियों में से किसी के कपड़े में भी मुझ पर वही। इसका मतलब क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के कपड़े पहनते थे? बिल्कुल सर, ये देखिए और एक हदीस बताता हूँ आपको। मैं आपको इसका आंसर दे रहा हूँ। सबर सर, ये भी हदीस एक देख लीजिए ना। इसका आंसर ये है कि कुरान मजीद में आया है कि मियां बीवी एक दूसरे के लिबास हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी लिबास के इस्तेमाल करते हुए ये कहा है हदीस में, वो भी बड़े प्यार से अपनी बीवी के लिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि बीवी मर्द का लिबास है, मर्द बीवी का लिबास है, हाँ, इस वजह से एक मर्द को अपनी बीवी के कपड़े पहनने में कोई हर्ज नहीं। नहीं, इस हदीस से ये साबित नहीं होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़े पहने हो। प्यार से कहा, प्यार में कहा। क्या तुम प्यार में ये कहोगे कि मैं अपनी बीवी की पैंटी पहनता हूँ? अरे मेरे भाई, हदीस प्यार में कहोगे कि मैं अपनी बीवी की पैंटी पहनता हूँ? दोबारा हदीस पढ़ो। ये अल-अदब अल-मुफरद की हदीस है। ये देख, Abu Bakr asked for permission to come into the messenger of Allah. May Allah bless him and grant him peace while he was lying off Aisha's bed wearing Aisha's woolen shirt. आयशा की शर्ट पहने हुए थे वो। अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मैं अपनी बीवी के कपड़े लोगों के सामने जाहिर नहीं करता, सिर्फ बीवी के सामने पहनता हूँ सही बीवी के कपड़े, तो उसमें गलत क्या है? आप मेरे को इसका आंसर दो। कोई गलत नहीं है। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ कि आप अपनी बीवी की ब्रा पहने, पैंटी पहने, कोई मसला नहीं, आप पहने। मैं तो कहता हूं कि सारे मोमिनों को रसूलुल्लाह की इस सुन्नत पे अमल करना चाहिए। आप भी यहां से कह दे कि जितने लोग हैं, जितने मोमिन हजरात हैं, वो रसूलुल्लाह की इस सुन्नत पर भी अमल करें। और साथ ही साथ
मैं कहता हूँ कि मस्जिदों से ऐलान करवाओ। एक आप हदीस में तो यहाँ तक आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी के साथ नहाया भी है, ये भी हाँ, सुन्नत है। तो बिल्कुल सुन्नत है। तो लोग अब ये है ना, मैं यही बात कर रहा हूँ, इस सुन्नत को तो हम भी मानते हैं। बीवी हदीस के में देता है। नहाने, भाई बीवी के नहाने में तो मोमिनों को पता है ना, नहाए थे करके बीवी के साथ नहाना भी चाहिए, लेकिन साथ में ये भी कह दो कि बीवियों के कपड़े भी पहने, ब्रा पैंटी भी पहने, मैक्सी भी पहने, सारी चीज पहने, कोई मुश्किल नहीं। इंजीनियर मिर्जा अली को जानते हो आप? हाँ, इंजीनियर जानता मिर्जा हूँ। अली जानते हो ना, मैं उसी का स्टूडेंट हूँ, सही है। और आपको हाँ। पता है कि वो उसी हदीस है कुरान मजीद के आए थे, मतलब उसमें ही मतलब करते हैं, सारे उससे फिरकों को मारा हुआ है जो इस्लाम के फिरके हैं। सही बात है। ये भी आपको पता है ना। अब मेरी बात सुनो, ये हदीस भी मैं कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ भाई कि, लेकिन ये कि हमारे यहाँ पर इस्लाम में ये है ना कि थोड़ा नॉलेज हो। अब मुझे कसम से हदीस की नॉलेज नहीं है। मैं इंशाल्लाह आप कल लाइव आओगे ना, तो कल मैं इस हदीस का भी आंसर आपको दूंगा। हाँ, अगर मेरे पीछे से हुआ कि भाई ये है, तो भाई मैं आगे ऐलानिया करूंगा भाई कि सुन्नत सारों को करना चाहिए। अब क्या वाह, पता वाह, इस हदीस वाह। के पीछे, अब सुनो हाँ। क्या पता इस हदीस की जो रावी है लिखने वाले शायद वो ज़ईफ हो। बेशक ये अरे हदीस सही हो, भाई, बेशक ये हदीस सही हो, इसके रावी झूठे हो सकते हैं। अरे क्या पता? झूठे रावी की हदीस सही नहीं होती भाई, झूठे रावी की हदीस मौजू होती है, फैब्रिकेटेड हदीस कहते हैं। ये देखो, ये यार सही हदीस। यार मेरी बात सुनो, मेरी बात भाई इंजीनियर मिर्जा के नजदीक तो बुखारी की सारी हदीसें सही है ना। एक हदीस मैंने हाँ। आपको बुखारी से दिखाया, मेरे नजदीक भी सही है। फिर तो अभी आपको एक सही बुखारी की हदीस मैं कहता हूँ आप हाँ। टेंशन ना ले, आप बिंदास, मैंने आपकी टेंशन में नहीं शादी लेता। इस बंदे की आवाज और एटीट्यूड से लग रहा है जैसे कोई कम उम्र का बंदा बात कर रहा है। ये बेचारा ढंग से जलेबी नहीं बना पाएगा। मैं अभी 18 साल का। 18 साल के है ना, अभी आप जब बड़े होंगे और थोड़ा इस्लाम के हिसाब से तो आपकी उम्र शादी की हो गई है, तो आप जी, अभी बिल्कुल। जब शादी करेंगे ना, तो पहली रात में ही मैं तो कहता हूँ कि बीवी को सरप्राइज दो। बीवी के लिए एक मस्त जो है वो मैक्सी वो जो आता है, मैं पहनूंगा मैं वो भी पहनूंगा। और भाई जो के लिए गुलाब भेजो। ब्लेजर भी पहनूंगा, अंडरवियर भी पहनूंगा औरतों वाला। और मैं अपनी बीवी को मर्द वाले कपड़े पहनाऊंगा, मैं औरत वाले कपड़े पहनूंगा। आप खुश? माशाल्लाह। भाई के लिए जो है, भाई के लिए गुलाब भेजो। कितने गुलाब आ रहे हैं यार, आपकी बीवी तो मैं कहता हूँ बड़ी नसीब वाली होगी। मैं देखो, मेरी बात सुनो, मैंने जो ब्रा, भाई सुनो तो। जो ब्रा आप खरीदोगे वो कौन से कप साइज का खरीदोगे? यार नहीं, मेरे पास तो है ही नहीं, मैं जीरो साइज। जब हाँ, जीरो साइज मेरे पास नहीं है ना यार, मेरे पास चेस्ट है, वो भी छोटे छोटे। नहीं तो सिलिकॉन का वो पैड लगा लेना अंदर। और चलो यार, जो है- आपके मशवरे से लूंगा, अरे आपका मशवरा अरे लूंगा, मैं बस कहता हूँ कि आप जो है ना 2 मौसमी रख लेना, कोई मुश्किल नहीं, बीवी तो खुश होगी कम से कम। हाँ सही है। फोटो भी आ गई है। ठीक है, चलो प्यारे, बहुत अच्छे आप फ्राइडे को आना, मैं इंतजार करूंगा। एक और बात तो सुनो, मेरा सवाल पूछना था आपसे एक। हाँ, क्या करना है बोलो। पूछूं? मुझे ये बताओ, आपने ये इस्लाम छोड़ा क्यों? इन्हीं सब गंदगियों की वजह से भाई। नहीं यार देखो, मेरी बात सुनो। हाँ, अब जहाँ पर ये चीजें मैं मानता हूँ, हदीस में तो बहुत इससे भी बड़ी बड़ी चीजें आई हैं, आपने तो वो भी हाईलाइट नहीं की है। सही बुखारी में तो ये भी हदीस है कि अल्लाह इंसान की लात बन जाता है उस इंसान की। अब ये हदीस भी अक्ल के खिलाफ है, सही है। ये तो उससे भी बड़ी चीज है कि अच्छा, अल्लाह इंसान की लात बन जाता है। अकल से आपके नजदीक क्या अकल पैमाना है? नहीं। नहीं, मैंने सिर्फ एक बात कहने के जरिए कहा है, मैं इस्लाम में अकल नहीं लाता। अकल की बात की ना, मैं अकल की आपके बात लिए कह नहीं की रहा आपने। हूँ, नहीं, जिस तरह आप हदीस ला रहे हो, मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि ये तो अकल के भी खिलाफ है आपके लिए। मेरे लिए चलो, ये कि मेरा ईमान मजबूत है, मैं मान लेता हूँ, क्योंकि अब इससे भी बढ़कर, मतलब आप लोग जो है वो अकल पे नहीं चलते बल्कि ईमान पे चलते, अंधविश्वास हाँ, पे ईमान पे चलते चलता है। इस्लाम का मतलब यही है कि अल्लाह पे बिना देखे ईमान लाना पड़ता है। अकल का दखल नहीं है उसमें, राइट? हाँ, ये आप भी मुसलमान ही थे ना पहले, तो आपको ये हाँ। पता अच्छे से कि इस्लाम का मतलब यही है कि अल्लाह पे बिना अल्लाह को देखे अल्लाह पे ईमान लाओ। अब सारों को ये सवाल होता है कि अल्लाह हमें नजर क्यों नहीं आता? अगर अल्लाह नजर आ गया, जिस तरह भगवान की फोटो आ गई, ये जो भी, अगर अल्लाह हमें नजर आ गया तो फिर इस्लाम का फायदा ही नहीं है। इस बंदे ने ये बात एकदम सही कही। इस्लाम में अक्ल का कोई दखल नहीं है। जो दिमाग से सबसे ज्यादा पैदल होगा वही सबसे बड़ा मोमिन होगा। अच्छा, एक और बात तो सुनो। पबजी, मेरी बात सुनो, लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि पबजी हराम है इस्लाम में, सही है? पबजी इस्लाम में हराम नहीं है, सही है? नहीं है, कोई हराम नहीं, बंदा खेल सकता है। सिर्फ PUBG में वो वैसी वाली खवातीन आती है जो
ब्रा मेरी बात पैंटी सुनो। पहनी होती है? वो रियल तो नहीं होता ना, रियल और ओरिजिनल मतलब- में फर्क होता है। अच्छा सुनो सुनो तो एक मिनट सुनो, भाई, प्लीज PUBG रुक जा भाई, पबजी रुक जी, जा भाई, पबजी रुक जा। जी जी भाई का आर्ग्यूमेंट ये है कि वो पबजी में जो ब्रा पैंटी वाली लड़कियां आती है वो असल तो नहीं है ना, तो हाँ, इस वजह सही से है। वो हलाल है। तो देख नहीं सकते। कार्टून ओ वाले मेरा कब हलाल का, हाँ? मेरा हलाल कब का? पबजी हलाल है कहा ना आपने, हराम नहीं, मेरे हराम भाई नहीं जो तो हलाल होगा ना। जो मेरे सुनो, जो पबजी लवर है ना, जो पबजी खेलते हैं वो उस पर गौर नहीं करते, सही है। जो हाँ। ठरकी होंगे वो उस पर गौर करेंगे। पबजी भाई जो तुम पबजी गौर खेलता है करो। ना, वो अपने एस, भाई। अपने रैंक बढ़ाएगा, अपने भाई। किल्ड बढ़ाएगा, अपनी भाई। केडी बढ़ाएगा, वो ये काम भाई। करेगा। वो वो एक्चुअली आगे आपके औरतों को तो नहीं सामने- देखेगा। भाई आपके सामने तो नजर आ रही है ना, वो तुम गौर नहीं कर रहे, वो एक अलग मसला, नजर तो आ हाँ। रही है। इस्लाम में तो अभी ये भी है कि आप औरत की तरफ आंखें उठा के भी नहीं दे सकते। Exactly. अब ये फिर आप तो वहां बात से देख रहे हो अगर उसको। आप खुद फंस रहे हो, आप खुद फंस रहे हो। अब मैं नहीं देख रहा उस औरत को, तो मुझे गुनाह तो नहीं कर रहा ना, सही है। क्या? सेम टू सेम आपको नहीं नजर आती वो? मैं नहीं देखता। नजर आती या नहीं आती? नजर आने में इग्नोर करने में फर्क है या नहीं? मैं इग्नोर कर देता हूँ, मैं अपनी तो गेम भाई स्टार्ट मेरे करता हूँ। मेरा तो सामने मन है ना। अगर पॉन चल रहा है, ठीक है, यार पॉन चल रहा है, हाँ, ठीक है, मैं उस पर हाँ। गौर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे हाँ। नजर आ रहा है। मेरे भाई इस्लाम में ये है कि अगर आपको मियां कोई औरत खलीफा दिखे जो है सामने, हमारे सामने है। वो तेल और लेने मियां- गई, वो कौन? तेल लेने गई। देखिए सुनो मियां खलीफा, कौन तेल मेरी बात लेने गई? सुनो, मेरी बात सुनो यार। हाँ, देखो इस्लाम में ये है कि अगर आपके सामने औरत आ जाए तो आप एकदम नजरें नीचे कर दो, सही है। तो अच्छा। नजर नीचे कर दो अगर आपके सामने औरत आ अच्छा, जाए। ये इस्लाम में बताओ, यहाँ अरे तक भाई, है, यहाँ तक, यहाँ तक। पबजी 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 एक जी, बात जी। बताओ। असीम नाम है मेरा। हाँ हसीब साहब, एक बात बताओ कि अगर आपने सही कहा कि कोई अगर गैर औरत आपको दिख रही है तो हाँ, आपने जो है नजर नीचे कर दो। नीचे कर लेने, हाँ। लेकिन अगर गैर औरत को देख के, जी ठीक है, आपको सेक्स की भूख चढ़ जाए हाँ और आपको तुरंत जाना पड़े अपनी बीवी के पास या अपनी गर्लफ्रेंड हाँ। के पास, ठीक है, जो भी हाँ। आपके लिए अलाउड है, तो हाँ क्या ये एक अच्छा शख्स हो सकता है? हाँ, हो सकता है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, पहली नजर आपने अगर औरत को देख लिया है तो वो माफ है। अब ये नहीं कि एक नजर आप घंटा लगातार देखते रहो उसे। ट्रू, एग्रीड, आगे बोलो। मैं आपको कह रहा था, अभी अभी मेरी पूरी ध्यान से सुनो, मैं उसी हदीस की बात करूंगा। पहले आपसे थोड़ा कुरान मजीद में आता हूँ। कुरान मजीद में ये है कि अगर नहीं, आपने सुनो ना, ये बंदा पाकिस्तानी मोमिन है, यानी करेला ऊपर से नीम चढ़ा, और में भी हलाल है क्या हराम है अच्छी तरह जानता है। इंजीनियर मिर्जा से बहुत अच्छी तालीम लेकर आया है, आज ये साहिल भाई को लाजवाब करके छोड़ेगा। आपको साइड में पूरी बात सुनोगे तभी आपको समझ आएगी। अगर आपने पूरी बात नहीं सुनी तो आप Go ahead. नेगेटिव ही लोगे इस बात को, सही है। उस Go हदीस ahead, को go ahead. सब बोलू ना। अब सुनो, Go ahead. कुरान मजीद में ये आया है कि अगर आपने औरत को पहली नजर देख लिया गलती से तो वो माफ है, उसके ऐसा बाद नहीं आपने कहता कुरान। आंख उठा के नहीं देखनी। हाँ? कुरान ऐसा नहीं कहता, कुरान ऐसा नहीं कहता कि गलती से देख लिया तो माफ है। एक आयत बता दो जहां पे कुरान कहता हो कि गलती से देख लिया तो माफ है। ये गलती से जानबूझ के जो भी के लो, हाँ, जानबूझ के बता दो कुरान में से। वो मैं दिखा दूंगा। ये मैंने पढ़ा अभी हुआ है, बता सबको दो। दिखा दूंगा। देखो अभी शायद बता लोग दो। जो इस्लाम में ये है कि हम अपने से कोई बात नहीं कर सकते। अब जो मेरे को आता है यार मैं आपको कुरान बयान में कर- नहीं है हसीब, कुरान में नहीं है ये आयत कि गलती से देख लो तो माफ है। कुरान में किधर भी नहीं है। कुरान में जितनी ये था कि नजरों की हिफाजत ये करनी है आप और- लोग जो है ना, आपके उलमा जो ये बातें अपनी मर्जी से जो कहते हैं ना, वो सुन के आपको लगता है कि ये कुरान में है। शायद उलमा से हदीस में। दूर रहो। सही बात सही आपने। मिर्जा अली को सुनता हूँ। मिर्जा अली कोई आलिम नहीं है, आपको अच्छे से पता है। अब मैं आपको इस हदीस में ये है कि आप सल्लम घर से बाहर गए तो उन्हें औरतें दिखी, सही है, औरतें दिखी। Okay. अब ये आपको पता है इस्लाम में सेक्स डिसिप्लिन बहुत हाई लेवल के, मतलब सही है, डिसिप्लिन, सही है। आप उन औरतों से ना देख सकते हो उन औरतों को। अब आप बोलो तो आप सल्लम ने देखा क्यों, सही है। तो मैं वही बात कह रहा था कि आप सल्लम की नजर चली गई। अब मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया का कोई ऐसा बंदा नहीं है, सही है, जो मतलब अभी ये आसलम की नजर चली गई, सही है, उनकी तरफ। अब आसलम की नजर चली गई तो वो लड़कियां थी प्यारी, सही है। क्या थी वो लड़की? हाँ, वो लड़की क्या थी जिस पे नजर गई? वो लड़की प्यारी होगी ना। प्यारी और सेक्सी भी लिख दूं? प्यारी और नहीं, सेक्सी होने में, दोनों में फर्क है। नहीं मेरी बात तो सुनो, जस्ट प्यारी। पक्का? हाँ लिख लो। अच्छा, प्यारी थी वो लड़की थी, देखो प्यारी।
जिस तरह, ठीक है, आगे आगे। तो फिर आप इस्लाम गए अंदर, सही है, क्योंकि इस्लाम में ये नहीं है कि आप उस लड़की के पास जाओ जो आपको लग गई है प्यारी, तो उसके बाद जाकर उससे बातें करो, फिर रात भर बातें करते रहो, ऐसी कोई चीज इस्लाम में नहीं है, सही है। आप इस्लाम के पास अपनी बीवी थी, आप इस्लाम को शेर बताई, तो आप इस्लाम ने हम मुसलमानों को सिखाने के लिए कहा है कि अपनी बीवी से प्यार करो, सही है। अगर कोई बाहर औरतें, अगर आप बाहर और इस हदीस का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, सुनो भी, अगर आप अपनी बीवी को छोड़कर बाहर औरतों में मुंह मारोगे, सही है, अगर आपको बाहर औरतें अच्छी लगी हो, आप औरतों पे मुंह मार रहे हो, अपनी बीवी को छोड़ रहे हो, तो ये इस स्लेव्स पे मुंह मार सकते क्या नहीं मार सकते? क्या स्लेव्स पे, लौंडियों में मुंह मार सकते क्या नहीं मार सकते? लोंडी में आपको मेरी पूरी बात सुनो, लोंडी है, लोंडी जंग के मौके पे बनती है, सही है। अरे जंग के नहीं, मौके पे लोंडी, मेरे को भाई डिस्कशन, मुझे फ्लो नहीं तोड़ना है, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि आपने कहा कि दूसरी औरतों पे मुंह मत मारो, लौंडी पे मुंह मार सकते क्या नहीं मार सकते? देखो जो लोंडी बनी हुई है उससे भी नहीं मार सकते, सेक्स कर सकते उसके साथ, अल्लाह का हुक्म है। मुंह मार सकते हैं ना? अच्छा, एक पॉइंट ये भी डाल देता हूँ, एक बीवी है, एक बीवी और एक लोंडी, इन दोनों के साथ कर सकते। दूसरी औरतों पर मुंह नहीं मारो, अपनी लौंडियों पर, और वो लोंडी जो खुद अपनी रजामंदी से बनी हो, सही है, ये लिखना लाजमी है। रजामंदी से कौन लौंडी बनता है भाई? क्या रजामंदी से तेरी बहन कभी लौंडी बनेगी? देखो ये जमाने की बात अलग, उस जमाने की बात अलग, वो जंग के मौके पर अच्छा, बन उस जाती जमाने में रजामंदी से लौंडियां बन जाती थी? थी। लोंडी से कोई जबरदस्ती करता था कि आप मेरी लोंडी बन जाओ? आप जाकर मार्केट से लौंडी खरीदते हो, ठीक है, उसकी रकम देके खरीदते हो, वो आपकी प्रॉपर्टी है। हाँ, वो ये नहीं बोल सकती मैं इसके पास नहीं बिकूंगी, ये मालिक मुझे पसंद नहीं है। आपने लौंडी की रकम अदा की, वो आपको लौंडी मिलेगी, आपकी वो प्रॉपर्टी है। क्या इंसानों को बेचा जा सकता है? यार इसका देखो, मेरी बात सुनो, मैं इंशाल्लाह मैं 12 बजे आओगे ना? 12 बजे अभी क्या हो गया, भाग रहे हो? तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामिक कर्ज से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।